बड़ी खबर आ रही है वैक्सीन को लेकर, कोरोना वैक्सीन को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से फिर जहर उगला गया है। वैक्सीन पर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने बहुत विवादित बयान दिया है। वैक्सीनेशन गरीबों की जान लेने वाला साबित हो सकता है, यह कह दिया आईपी सिंह ने। बताइए, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान। वैक्सीन का ट्रायल सबसे पहले बीजेपी के नेताओं पर हो, यह कह रहे हैं आईपी सिंह। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आईपी सिंह, और वो इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। एक तरह से पूरे वैक्सीनेशन प्रोसेस को कटघरे में खड़ा करती हुई समाजवादी पार्टी क्यों नजर आ रही है बार बार, ये है बड़ा सवाल। क्योंकि अखिलेश यादव ने भी इससे पहले बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था वैक्सीन को लेकर, और इसे बीजेपी की वैक्सीन करार दिया था और कहा था कि मैं तो वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। और अब उन्हीं की पार्टी के नेता आईपी सिंह इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। और मनीष यादव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये समाजवादी पार्टी के नेताओं को हो क्या गया है? दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, उसकी शुरुआत होने जा रही है कल से, और आज इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान। देखिए समीर, जनता इंतजार कर रही थी। आप राज्य सरकार की गंभीरता का अंदाजा लगाइए कि 3-3 ड्राई रन हो गए। यूपी बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, हर तबका गरीब से लेकर अमीर इस वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। जिंदगी रुकी पड़ी है। ऐसे समय में जब समाजवादी पार्टी को लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वो वैक्सीनेशन से डरे नहीं, उसे लगाएं, बल्कि उनकी पार्टी और खुद वो जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में डर पैदा कर रहे हैं, वो अपने आप में एक अचंभा पैदा करता है। सिर्फ विरोध के लिए सियासत करना समाजवादी पार्टी का इस पैटर्न सा बन गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया, उसके बाद आशुतोष सिन्हा जो है, समीर आपको याद होगा, एमएलसी है, ग्रेजुएशन जो क्षेत्र कंस्टिट्यूंसी है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका कहना था कि इससे नपुंसकता जैसा खतरा बढ़ सकता है। अब एक आईपी सिंह प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि गरीबों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो ये पूरा जो केवल विरोध की सियासत करने का जो रणनीति है समाजवादी पार्टी की, वो जो है काफी नुकसानदेह उसकी सियासत के लिए भी हो सकती है, क्योंकि जनता के मन में सपा को लेकर एक ऐसा भाव पैदा हो रहा है जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है राजनीतिक रूप से। समाजवादी पार्टी को लंबे अरसे से चाहे वो उद्योग हो, व्यापार हो, किसान हो, हर वक्त परेशान था समीर, और ऐसे समय में की जरूरत बहुत महसूस की जा रही थी। और राज्य सरकार की तैयारियां आप देखिए, 16 से लगभग 311 सेंटर जो बनाए गए हैं, उन पर कई सारे बूथों की संख्या है। कल से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है। जनता की मांग है कि जल्द से जल्द इस प्रोग्राम को बढ़ाया जाए, पहला दौर जल्द से जल्द कंप्लीट हो, ताकि आम नागरिक जो 50 साल से ऊपर हैं, जो प्रोटोकॉल के तहत केंद्र सरकार ने डिसाइड किए हैं, उनको वैक्सीन लगना शुरू हो पाए। जो गंभीर रोगों से जूझ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बने रहे हमारे साथ। और इस वक्त शलभमणि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार हैं। शलभ, ये बताइए कि अब समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से एक के बाद एक बड़े गैर जिम्मेदाराना बयानात सामने आ रहे हैं। क्या मकसद नजर आता है इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम का? पूरी दुनिया एक तरह से इंतजार कर रही है कि भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कैसे अंजाम दिया जाता है, और इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या मतलब? तो समीर, देखिए, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो राजनीति से बहुत दूर होते हैं, और जिनको राजनीति से दूर रखकर देश को आगे रखना चाहिए, समाज को आगे रखना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि पूरी दुनिया इस वक्त जो है, दुनिया की जो मानवता है, जो इंसानियत है, वो हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह एक निम्न स्तर की राजनीति बार बार की जा रही है, और जो बयान आ रहे हैं अपने आप में आप देख सकते हैं कितना बड़ा एक तरह का मजाक है मानवता से, कितना बड़ा मजाक है इंसानियत से, कि पूरी दुनिया जहाँ एक समस्या से लड़ रही है, और भारत की तरफ सबने उम्मीद की नजर से देखा है। WHO ने तारीफ की, बाकी दुनिया के तमाम मुल्कों ने तारीफ की कि भारत ने एक बहुत आगे बढ़कर एक माइलस्टोन स्टैब्लिश किया है, एक मील का पत्थर स्थापित किया है। जो हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत की, हमारे जो कोरोना वॉरियर्स थे, पत्रकारों ने, समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने, जो हर रोज कोरोना से, हर रोज कोविड से लड़ रहे हैं। और ऐसे मुझे लगता है कि इस तरह का बयान देना न सिर्फ दुखद है, निम्न स्तर की राजनीति है, बल्कि हमारे कोरोना वॉरियर्स का और वैज्ञानिकों का, जिन्होंने दिन रात एक करके, आप देखिए, इस वैक्सीन को जल्द से जल्द बनाने के लिए कितनी मेहनत की है दिन रात, कितने तरह के ट्रायल हुए हैं, कितने लोगों ने अपना बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है, अपना बहुत कुछ समर्पित किया है। मुझे लगता है कि इस देश के वैज्ञानिकों का, देश के डॉक्टरों का, देश के जो कोरोना वॉरियर्स हैं, या देश का प्रबुद्ध तबका जिसने भी इस दिशा में प्रयास किया है कोविड से लड़ाई में, उन सभी का अपमान है।
नहीं, वाकई हैरत होती है इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानों को देखने सुनने के बाद, बहुत हैरत होती है। शलभ मणि बने रहे हमारे साथ और जरा हम अपने दर्शकों को अखिलेश यादव का बयान भी सुना देते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने किस तरह से वैक्सीन को लेकर गैर जरूरी बयानबाजी की थी और इसे बीजेपी की वैक्सीन करार दिया था। जरा वो भी सुन लीजिए। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाई उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। और इस गैर जिम्मेदार बयान के बाद भी हमने शलभ मणि त्रिपाठी देखा कि अखिलेश यादव की तरफ से इस बयान को वापस नहीं लिया गया। क्या यही वजह है कि अब उनकी पार्टी के नेता, चाहे पहले आशुतोष जिनका जिक्र अभी मनीष कर रहे थे, उनकी तरफ से गैर जिम्मेदाराना बयान और अब आईपी सिंह भी उसी कड़ी में शामिल हो गए? देखिए, आपने देखा होगा समीर की जब पोलियो से लड़ाई चल रही थी, पूरी दुनिया जब लड़ाई लड़ रही थी पोलियो से, और तब भी हमारे देश को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि कुछ लोग भ्रम में पड़े थे पोलियो की वैक्सीन को लेकर। आप समझिए कि एक तरफ दुनिया के सामने आपको उदाहरण प्रस्तुत करना है कि नहीं हम पोलियो मुक्त हो गए हैं, और दूसरी तरफ देश के भीतर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो गुमराह करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, लोगों को भड़काते हैं। आज जब दुनिया के सामने भारत एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, चाहे वो कोविड से लड़ाई का हो, चाहे वैक्सीन बनाने का हो, तो हम दुनिया के सामने जब सर उठाकर आगे जाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो देखिए देश के भीतर ही कुछ लोग किस तरह की नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, किस तरह भड़काने का काम कर रहे हैं, किस तरह लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और तमाम जो भोले वाले लोग हैं वो कई बार इन लोगों को आइकॉन मानते हैं, कई बार रोल मॉडल मानते हैं। और अखिलेश यादव जी तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके लौटे हैं, और आप देखिए वो इस तरह का बयान दे रहा है। उनके जो काशी के जो एक नेता हैं, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया, मुझे लगता है कि वो तो टेलीविजन पे आप सुना भी नहीं पाएंगे, बता भी नहीं पाएंगे। सही बात। अपने आप में ये निम्न स्तर की राजनीति, और हम बार बार जब ये कहते हैं कि ठीक है भारतीय जनता पार्टी से लड़िए, भारतीय जनता पार्टी को गाली दीजिए, कोसिए, हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन देश के खिलाफ मत जाइए, देश से मत लड़िए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। किसी भी पार्टी के नेता हो, इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान का क्या मतलब समझ में आता है? वैक्सीनेशन प्रोसेस, और जैसा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हिंदुस्तान का वैक्सीनेशन प्रोसेस कैसे अंजाम दिया जा रहा है, इस पर सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की नजरें हैं कि कैसे हम इसका एग्जीक्यूशन करते हैं। और शलभ, इन नेताओं को यह भी याद रहना चाहिए, यह भी पता होना चाहिए कि जो देश के वैज्ञानिक, डॉक्टर्स जो इस प्रोसेस से जुड़े रहे हैं, उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानों से उनके मोराल पर असर पड़ता है, लोग भटकते हैं, उनका दिमाग भटकता है, इसलिए ऐसे बयानात नहीं दिए जाने चाहिए। और उसके बावजूद भी यह सिलसिला जारी है। दुखद ये है। आप समीर उस पीड़ा को समझिए, उस व्यथा को समझिए कि वैज्ञानिकों ने दिन रात कर एक करके इस वैक्सीन को बनाया, दिन रात उन्होंने मेहनत की। ये जो काम बहुत लंबे प्रोसेस का था, उसको दिन रात मेहनत करके बहुत जल्द से पूरा किया, और आज उन्हीं को सफाई देनी पड़ रही है कि नहीं आप इस पर ट्रस्ट करिए, आप इस पर विश्वास करिए, आप गुमराह मत करिए। ये कितनी पीड़ा की बात हम सब के लिए तो है ही, इस देशवासी होने के नाते, लेकिन उन वैज्ञानिकों की पीड़ा समझिए, उन चिकित्सकों की पीड़ा समझिए, उन कोरोना वॉरियर्स की पीड़ा को समझिए जिन्होंने अपने ऊपर ट्रायल लिया। उनके दिल पर क्या बीतती है जब इस तरह के गुमराह करने वाले बयान ये देते हैं, इस तरह के शर्मिंदगी करने वाले बयान ये जब देते हैं। मैं तो सीधे तौर पे कहूंगा कि बहुत निम्न स्तर की राजनीति है। सही बात है शलभ, और एक ताजा अपडेट आपको दे दूं, शायद हमारी आपकी ये बातचीत जो है ये शर्मिंदगी का सबब इस वक्त समाजवादी पार्टी के लिए भी बनी है, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह ने अपना ये विवादित ट्वीट हटा दिया है, इसे डिलीट कर दिया है। ये इस वक्त की ताजा अपडेट आपको दे दें। टीवी 9 भारतवर्ष के खबर दिखाए जाने के बाद शायद थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई है आईपी सिंह को, और वैज्ञानिकों का, डॉक्टर्स का और पूरे वैक्सीनेशन प्रोसेस का अपमान करने वाला ये जो ट्वीट था, ये उन्होंने डिलीट कर दिया है। चलिए शलभ, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।